हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है टोबैको मोजाइक वायरस पर। इसे आपके एग्जाम में टीएमवी वायरस के नाम से भी आ सकता है। इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, टोबैको मतलब ये जो वायरस है ये तंबाकू के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर परजीवी के रूप में सर्वाइव कर सकता है। मोजाइक मतलब क्या होता है? धब्बेदार चीज। जैसे यहाँ पर ये आप लीफ देख रहे हैं, टोबैको लीफ, तो यहाँ पर ये वायरस अगर इसके ऊपर होगा तो क्या करेगा? ये इनकी जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स है उनका क्लोरोप्लास्ट का भक्षण करेगा, जिससे जो है इसके ऊपर ये पीले पीले धब्बे से बीच बीच में आएंगे। तो इन पीले पीले बीच में हल्के पीले, हरे, डार्क, मतलब इस तरह के धब्बे। जहां वो वायरस नहीं है वहां तो हरा रंग रहेगा, और जहां वायरस है वहां पीले, हल्के पीले और डार्क पीले जो है धब्बे आएंगे। इसीलिए विजन कैसा होगा? ये मोजाइक विजन होगा। इस कारण से इसका नाम क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस। वायरस हमें पता है क्या होता है। वायरस को हम कह सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी वायरस जो है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ही देखे जा सकते हैं। और केवल इनका जो केमिकल कंपोनेंट है वो क्या है? इसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और हमें पता है ये अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी मतलब किसी कोशिका के अंदर ही ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर किया गया था वो टोबैको मोजाइक वायरस ही था। और इसे किसने डिस्कवर किया था? दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में सबसे पहला जो है वायरस, सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो था टोबैको मोजाइक वायरस एंड वाज डिस्कवर्ड बाय दिमित्री इवानोव्स्की इन 1892। कुछ तंबाकू के जो पौधे थे उन्होंने देखा कि पत्तियां जो है उसके ऊपर पीले पीले से धब्बे हो रहे हैं, तो उन्होंने पत्तियों को क्रैश किया। क्रैश करने के बाद में उसका जो रस निकला, उस रस को उसने बाकी पत्तियों के ऊपर थोड़ा डाला, तो देखा कि उसके कारण बाकी पत्तियां भी जो है वो खराब हो रही थी। तो उस हिसाब से इन्होंने इस वायरस का जो है डिस्कवर किया। लेकिन इसके बाद में 1936 में स्टेनले ने इस वायरस को यानी टोबैको मोजाइक वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त करने में सफलता हासिल की। तो इसलिए ये दो वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की 1892 जिन्होंने सबसे पहला वायरस जो है टोबैको मोजाइक वायरस को डिस्कवर किया, और स्टेनले ने 1936 में टोबैको मोजाइक वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। जैसे हमें पता है कि कोई भी वायरस है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी है? 95% है। और जो जेनेटिक मटेरियल है इसका वो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विच इज 5%। और इसकी जो शेप है आप जैसे देख रहे हैं, इसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप, और वी कैन से रॉड शेप। एक रॉड शेप का दिखाई देता है ये। तो रॉड के अंदर बीच में क्या होता है? एक कोर होती है, स्पेस होती है पूरी। उसी तरह से यहाँ पर सेंटर में जो है इसके स्पेस है, और चारों तरफ क्या है? ये प्रोटीन का आवरण है, प्रोटीन का आवरण। अब प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर इसकी शेप कैसी है? इट इज रॉड शेप, और वी कैन से इट इज सिलेंड्रिकल शेप, है ना। तो यहाँ ये जो आवरण है ये किसका बना होगा? प्रोटीन का। ये आप अंगूर के गुच्छे जैसी जो संरचना देख रहे हैं, ये क्या है? प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं। एक सब यूनिट को क्या कहेंगे? कैप्सोमियर्स, क्योंकि इसकी जो आवरण है वो क्या कहलाता है? कैप्सूल। तो ये छोटे छोटे जो सब यूनिट्स हैं प्रोटीन की, ये क्या कहलाएंगी? कैप्सोमियर्स। इसके अंदर टोबैको मोजाइक वायरस में प्रोटीन की कितनी सब यूनिट है? 2130 कैप्सोमियर्स हैं। 2130 कैप्सोमियर्स हैं इसमें टोबैको मोजाइक वायरस में। इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 30 MU, और इसकी 300 MU, और इसकी जो चौड़ाई है सिलेंड्रिकल वाला व्यास जो है ये कितना है? 15 MU। ठीक है,
और इसमें ये अंदर कोर वाला पार्ट हो गया। ये जो कोर वाला पार्ट है इसके अंदर है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हेलिक्स के फॉर्म में। हेलिक्स मतलब स्प्रिंग के शेप में। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पार्ट निकला हुआ है ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बाहर निकला हुआ पार्ट है। बाकी इसके अंदर जो स्पेस है अंदर कोर, उसके अंदर पूरा जो है ये इसके हेलिक्स के फॉर्म में यानी स्प्रिंग के फॉर्म में ये आरएनए उपस्थित होता है। केवल थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर निकला रहता है। आरएनए हेलिक्स जो है, आरएनए और डीएनए की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए हेलिक्स जो है ये कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है? इसमें 6400 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और प्रोटीन की कितनी सब यूनिट है? 2130। एक यूनिट को कैप्सोमियर कहेंगे। प्रत्येक जो कैप्सोमियर है वो कितने अमीनो एसिड की बनी होती है? 150 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। लंबाई कितनी है? 300 mu। और इसका सिलेंड्रिकल चौड़ाई कितनी है? व्यास कितना है? 15 mu। तो इस तरह से आपको, और यहाँ पर देखिए 80 आर्मस्ट्रॉन, ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की जो व्यास है ये व्यास कितना है? 80 आर्मस्ट्रॉन। इस तरह से आप ये एक डायग्राम अगर याद कर लेते हैं, इस डायग्राम में ही आप जो है ये प्रोटीन सब यूनिट की संख्या लिखते हैं 2130। एक सब यूनिट को क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। प्रत्येक कैप्सोमियर 150 अमीनो एसिड की बनी होती है। पूरी इसकी लंबाई 300 mu है, इसकी चौड़ाई 15 mu है। आरएनए हेलिक्स 6400 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है और इसका व्यास कितना है? 80 आर्मस्ट्रॉन है और रॉड शेप का है। और वैज्ञानिक दिमित्री इवांस्की ने 1892 में सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर किया वो टोबैको मोजाइक वायरस ही था। और क्रिस्टल फॉर्म में टोबैको मोजाइक वायरस को प्राप्त किया गया स्टेनले के द्वारा 1936 में। और इसका नाम क्यों पड़ा ये आपको बता ही दिया। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट, जैसे राइट ए नोट ऑन टीएमवी या टोबैको मोजाइक वायरस, तो ये आप पूरा अच्छी तरह से एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।